नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी में बोलचाल की कला को सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में बोलचाल की कला को सीख रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्पोकन के अगले नियम को हम सीखें, जानकारी प्राप्त करें और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग स्पोकन में अगले पैटर्न के बारे में विचार करते हैं। स्पोकन इंग्लिश। पैटर्न 1। अंग्रेजी बोलचाल के दौरान कैसे सवाल किया जाता है और कैसे जवाब दिया जाता है, हम लोग दोनों सीखेंगे, तभी तो स्पोकन कहलाएगी। सिर्फ हम प्रश्न करने की कला सीखे और जवाब देने की बात आएगी तो फिर वो हो जाए, तो उचित नहीं है। पहला, हाउ अबाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, व्हाट अबाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किस प्रकार का पैटर्न है जो कि हमारे अंग्रेजी के विद्वानों ने दिया है। इससे पर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। भर्बी ग्रेसिया, पहला वाक्य, पढ़ना कैसा रहेगा। पढ़ाना कैसा रहेगा। गाना कैसा रहेगा। लड़ना कैसा रहेगा। आक्रमण करना कैसा रहेगा। हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत से ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों से बोध होता है। हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे भूत भविष्य वर्तमान तीनों का बोध होता है। वाक्य सामान्यतः प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न से एक प्रकार का प्रस्ताव का बोध होता है। वाक्य जो हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से एक प्रश्न होता है, उसी से प्रस्ताव का बोध होता है और यह बोध होता है कि एक व्यक्ति उस काम को करने के लिए या किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों से, कुछ व्यक्तियों से, ढेर सारे लोगों से कहता है। जैसे पढ़ना कैसा रहेगा, ये बात मानते हम कहें और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, चाहे 2-4 लोग हों, तो क्या हो, एक प्रकार का प्रस्ताव होगा। तो मानते यदि हम ये कहें कि पढ़ना कैसा रहेगा, तो अगले लोगों ने जवाब दिया बहुत अच्छा, पढ़ना अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ना अच्छा नहीं रहेगा, कुछ और करते हैं। तो जवाब भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य हम लोग ऐसे बोलते हैं जो कि मुख्यतः प्रश्न होते हैं और उससे प्रस्ताव का बोध होता है और ये प्रस्ताव भूत भविष्य वर्तमान तीनों का होता है। ठीक, तो हिंदी कैसे वाक्यों में शुरुआत हम लोग करते हैं एक क्रिया से, जिसके साथ हिंदी के शब्द कैसा जोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद अंत में जो क्रिया का रूप रहता है तो फ्यूचर टेंस में रहता है, उसमें गा गे गी लगा रहता है। जैसे पढ़ना कैसा रहेगा, पढ़ाना कैसा रहेगा, खेलना कैसा रहेगा। देखने से तो लग रहा है कि फ्यूचर टेंस में हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल का होने के नाते भूत भविष्य तीनों के बारे में बता रही है, क्योंकि प्रस्ताव सूचक वाक्य जो होते हैं वो किसी एक टेंस के नहीं होते, इट बिलोंग टू ऑल टेंसेज। याद रखिए इस बात को। द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स प्रपोजल बिलोंग्स टू
द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर। इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर टेंस। इट इज रॉन्ग टू थिंक सो। ओके, तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए, चाहे बोलने के लिए, हमारे अंग्रेजी के विद्वानों ने दो नियम को दिया है, हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट। हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट, ये दोनों का मतलब होता है कैसा रहेगा। दोनों का मतलब होता है कैसा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ग्रामर, हाउ अबाउट एंड व्हाट अबाउट इट आर सच एन एक्सप्रेशन एज इट ऑलवेज टेक द फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। समझे? हाउ अबाउट और अबाउट, व्हाट अबाउट अंग्रेजी भाषा की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके बाद आने वाला क्रिया का हमेशा चौथा रूप रहता है। चौथा रूप का मतलब क्या हुआ? चौथा रूप का मतलब उसमें आएंगे जोड़ता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, टीचिंग, वॉकिंग। ठीक, बोलचाल की भाषा में हम क्वेश्चन मार्क का नहीं बोलेंगे, लेकिन लिखित अगर लिखना होगा तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर डालेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। पढ़ना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट रीडिंग। दूसरा कैसे बनाएंगे? व्हाट अबाउट रीडिंग। पढ़ाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट टीचिंग। अच्छा है, व्हाट अबाउट टीचिंग। गाना कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट सिंगिंग। अच्छा है, हाउ अबाउट सिंगिंग। गाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट फाइटिंग। अच्छा, व्हाट अबाउट फाइटिंग। आक्रमण करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट इन्वेडिंग। अच्छा, व्हाट अबाउट असॉल्टिंग। हालांकि आक्रमण करने के लिए हमें दो वाक्य मालूम वाले क्रिया का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक, आक्रमण करने के लिए अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी क्रियाएं हैं। जितना ही आपके पास शब्द भंडारा होगा उतना ही आप अच्छा बनाएंगे। तो जानना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट नोइंग, व्हाट अबाउट नोइंग। अंग्रेजी में निबंध लिखना कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट राइटिंग एन एसे इन इंग्लिश, हाउ अबाउट राइटिंग एन एसे इन इंग्लिश। दूसरों से बात करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट टॉकिंग टू अदर्स, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू अदर्स। प्रस्ताव करने वाला तो कर दिया, अब आपको जवाब कैसे देना है? चलिए हम लोग जवाब देना सीख लेते हैं। हाउ टू रिप्लाई। अब इस व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट पर आधारित हम जो बात कर रहे हैं उसको जवाब कैसे दें? अफर्मेटिवली, यानी समीकरणात्मक ढंग से जवाब देंगे। तो बोलेंगे ऑफ कोर्स प्लस इट वुड बी बेटर। नकारात्मक ढंग से जवाब देंगे ओह नो प्लस इट वुड नॉट बी बेटर। हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट पर जो हम जवाब देने की जो कला को बता रहे हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। हम जवाब कई ढंग से दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो जवाब देंगे वो सही होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी कि हमसे गलती ना हो, ढंग से बोले,
उस दृष्टिकोण से हम लोग इस पैटर्न को बोलेंगे। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, इसने कहा हेलो फ्रेंड, हाउ अबाउट रीडिंग, ये जवाब दिया, ऑफ कोर्स इट वुड बी बेटर, हम जवाब दे, फिर नाम जवाब दे, ओह नो इट वुड नॉट बी बेटर। हाय फ्रेंड, व्हाट अबाउट डांसिंग, ये जवाब दिया, ऑफ कोर्स इट वुड बी बेटर, फिर नाम में जवाब दिया, ओह नो इट वुड नॉट बी बेटर। तो इस तरह से हम लोग अपने इंग्लिश की भाषा को मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साथियों एवं छात्र छात्राओं, इस चैनल पर हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे हैं, स्पोकन भी पढ़ रहे हैं और यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में कुछ नए चीज़ें जानें। द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में हम कुछ नए चीज़ लेकर रहे हैं। कोई चीज़ नया नहीं होता है, सब चीज़ पुराना होता है। हम नहीं जानते तो मेरे लिए नया है, अगला जानता तो उसके लिए कुछ नहीं है। फिर भी नया शब्द बना है तो नया ही होना चाहिए, पुराना है तो पुराना ही होना चाहिए। हर नया चीज़ एक दिन पुराना हो जाता है और हर पुराना चीज़ एक दिन प्राचीन हो जाता है और हर प्राचीन चीज़ एक इतिहास बन जाता है और हर इतिहास अगले जनरेशन के लिए बन जाता है। तो आइए देखिए इस यूसेज ऑफ वर्ड्स में हम क्या लेकर आए हैं। पहला वर्ड है लेग, जिसका स्पेलिंग LEG है। ये शब्द आपका नाउन और वर्ब दोनों है। क्या है? लेग शब्द नाउन और वर्ब दोनों है। जब इसका प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब ये सिंगुलर नाउन प्लस प्लुरल नाउन दोनों होता है। जब इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करेंगे तब ये सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा। तो सिंगुलर के नाते ये तो लेग है ही, और प्लुरल होने के नाते ये बन जाएगा लेग्स, जिसका मतलब होता है हिंदी में पैर, चहला। ठीक, लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग हम क्रिया की तरह करते हैं, लेग का प्रयोग जब हम क्रिया की तरह करते हैं तब ये आपका असकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? असकर्मक क्रिया कहलाता है, जिसका अंग्रेजी इंडायरेक्टिव वर्ब है। तब इसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है और वो है टू। तब एक ऑब्जेक्ट आता है। लेग शब्द नाउन और वर्ब दोनों है। नाउन होने के नाते सिंगुलर भी और प्लुरल भी। सिंगुलर होने के नाते लेग तो है ही, जब प्लुरल बने तो उसमें ये जो कर लेग से बना दिया गया, तब इसका तो या तो पैर है तो दांत। जब इसका प्रयोग हम क्रिया की तरह करते हैं तब ये असकर्मक क्रिया कहलाएगा। ऐसी स्थिति में इसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगा और वह है टू। जब टू आएगा तो एक ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के तौर पर किस प्रकार का ऑब्जेक्ट आएगा? सवाल तो होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट में कम। ऑब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन किस प्रकार का ऑब्जेक्ट आएगा तो ये टू आएगा। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्लेस इंडिकेटिंग, स्थान सूचक आएगा। स्थान सूचक ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे जुम बिस्पिन। इसका अर्थ हो जाएगा तब में, इसका अर्थ होगा हिंदी में चल कर जाना।
जाना शब्द क्रिया है, इसके लिए अंग्रेजी भाषा में अथाह क्रिया भरा है। लेकिन जाना, कैसे जाना, किस तरह से जाना, इसके लिए अलग अलग शब्द भी है। तो जब हम इस कपड़ों को क्रिया की तरह करते हैं तो इसका अर्थ होता है चल कर जाना या पैदल जाना। अब देखिए जो भी स्पीड में, सुदामा पैदल चलकर श्री कृष्ण के पास गए थे। सुदामा पैदल चलकर श्री कृष्ण के पास गए। यह वाक्य पार्ट इनफिटेंस का अफर्मेटिव है। देखिए कैसे बना रहे हैं। सुदामा लेग्ड टू लॉर्ड कृष्णा। कितना खूबसूरत सेंटेंस बन गया, बना कि नहीं बना? सुदामा पैदल चलकर श्री कृष्ण के पास गए। सुदामा लेग्ड टू लॉर्ड कृष्ण। अब जो व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे कोई हो, अगर इस तरह का लेग्ड लिखा हो कि आई लेग्ड टू द विलेज, तो यहाँ पर हम उल्टा सीधा अर्थ समझ जाएंगे, नहीं समझ जाएंगे। अरे लेग का मतलब तो लात होता है, पैर होता है, यहाँ लेग्ड दिया है तो इसका क्या मतलब निकलेगा, है कि नहीं? तो अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल है श्री कृष्ण पैदल चलकर गंगा पुत्र भीष्म के पास गए। श्री कृष्ण पैदल चलकर गंगा पुत्र भीष्म के पास गए। लॉर्ड कृष्णा लेग्ड टू गंगा पुत्र भीष्म। है कि नहीं खूबसूरत चीज? अगला वर्ड है, चलिए अब तक हम लोग वर्ड यूसेज ऑफ वर्ड में लेग के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगला वर्ड को हम एक और बता रहे हैं। अगला वर्ड है बस। बस जिसका स्पेल BUS है। ये शब्द भी जो है आपका नाउन और वर्ब दोनों है। जब इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तो ये सिंगुलर नाउन है प्लस इसका प्लूरल बनता है। सिंगुलर नाउन में बस का बस ही रहेगा और प्लूरल नाउन में इसका बनेगा BUSES, बसिज। जब बस में एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, तब वहाँ पर उसका उच्चारण बसेस नहीं करेंगे, बसिज। क्या करेंगे? बसिज। तब इसका अर्थ होता है यात्री ढोने वाला चौपहिया बड़ा वाहन।
लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग हम लोग वर्ब की तरह करते हैं तो यह शब्द आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, अर्थात असकर्मक क्रिया कहलाता है। जब इसका प्रयोग हम लोग वर्ब की तरह करते हैं तब यह सकर्मक क्रिया कहलाता है। तब इसका अर्थ होता है बस से जाना, इसका मतलब बस से जाना। तब इसके बाद एक प्रिपोजिशन आता है और वो है टू, प्लस इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है और जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आपका स्थान सूचक ऑब्जेक्ट आएगा, लेस इंडिकेटिंग स्थान सूचक ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इसका प्रयोग हम लोग को क्रिया की तरह कर रहे हैं तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे zum Beispiel, मैं बस से महाविद्यालय गया। यह वाक्य पार्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। तो देखिए कैसे बने। आई बस्ड टू कॉलेज, सभी बस से स्टेशन गए। और बस टू द स्टेशन, है कि नहीं खूबसूरत चीज़। तो आज हम लोग यूसेज ऑफ वर्ड में दो चीज़ को सीखे, ले के बारे में और बस के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग भी और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।